हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पे इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश का बेसिक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि इसमें बहुत ही बेसिक से स्टार्टिंग से इंग्लिश ग्रामर को शुरू करेंगे और साथ साथ स्पोकन इंग्लिश को भी देखेंगे, ताकि हमारी फ्लुएंसी इंग्लिश में भी आ सके, यानी किस तरह से बात कर सके ये भी हम सीख सकें साथ साथ। तो ग्रामर भी हमारा बहुत ही बेसिक यानी स्टार्टिंग टू एंड जाएगा। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो है हमारे इस वीडियो में आज का पहला सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस और सेंटेंस टाइप्स को। ठीक है, तो आप देखिए सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स है ना। तो क्या है वो, यानी कि इसमें हम दो चीज़, पहला है कि सेंटेंस क्या है और उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस क्या है इसको पहले समझते हैं। तो आप कुछ भी लिख दीजिए, एक दो एग्जांपल दे दीजिए। राम इज गोइंग, है ना। श्याम इज प्लेइंग। ठीक है, या फिर कुछ और भी लिख दीजिए। राजू फुटबॉल बास्केट, इस तरह से कुछ भी आप एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, अब देखिए तीन एग्जाम्पल में आप देखिए, फर्स्ट में क्या है कि राम इज गोइंग, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, राम जा रहा है। श्याम इज प्लेइंग, श्याम खेल रहा है। थर्ड में क्या है कि राजू फुटबॉल बास्केट, तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है, राजू फुटबॉल बास्केट कोई मीनिंग नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि हम सेंटेंस किसे बोलेंगे जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड्स हो और जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। ऐसा नहीं कि इसमें भी दो से अधिक वर्ड्स है तो हम इसको सेंटेंस बोल देंगे, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस का डेफिनेशन कि ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स which give some meaning is called a sentence। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह, है ना, जो कि कोई मीनिंग देता हो, गिव सम मीनिंग। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि दो या दो से अधिक शब्द यहाँ भी है तो इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। सेंटेंस तभी बोलेंगे जब वो कुछ मीनिंग देता हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, है ना। अब उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो देखिए टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या है ना। इसमें फर्स्ट आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यही चार मुख्य टाइप्स है सेंटेंस के। तो उसमें जो पहला देखिए क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव मीन्स हुआ कि डिक्लेरेशन, यानी हमारे द्वारा कहा गया कुछ कथन। ठीक है, स्टेटमेंट, किसी के द्वारा भी दिया गया कोई स्टेटमेंट, वो जो हमारा आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। उस स्टेटमेंट क्या हो सकता है, स्टेटमेंट मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन, है ना, वो कुछ भी फैक्ट हो, ओपिनियन हो, कोई आइडिया हो। तो इस टाइप से जो भी सेंटेंस होगा वो डिक्लेरेटिव। जैसे आप देख लीजिए, अभी हम पिछला सेंटेंस में हम लिखे थे, जैसे राम इज गोइंग, है ना, इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि राम जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, कुछ भी लिख दीजिए, देयर आर 7 days इन अ वीक। ठीक है, या फिर कुछ भी, ही इज नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, कि वो कोई डॉक्टर नहीं है। तो इस तरह से यदि हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिले, ऐसा सेंटेंस, यदि किसी स्टेटमेंट से हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उस सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद अब आती है बात इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव तो बहुत सिंपल है, क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, यानी क्वेश्चन हो, इंटरोगेटिव साइन हो, है ना, इंटरोगेटिव सिंबल लगा हुआ हो, तो वो जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कुछ भी सिंपल, हु आर यू, तुम कौन हो, है ना, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, डू यू ईट बनाना, क्या तुम केला खाते हो। तो इस तरह का सेंटेंस जिसमें हमारा क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, कोई भी, यानी कि हु, व्हाट, किसे, कौन, कहाँ, क्यों, वेयर आर यू गोइंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। तो इस टाइप का जो भी सेंटेंस हुआ जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाए, उस सेंटेंस को हम बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आगे हम बहुत डिटेल में इस सारे पूरी ग्रामर हमको पढ़ना है, तो पूरी तरह से समझेंगे। अभी सिर्फ हम सेंटेंस और उसके टाइप्स को समझ रहे हैं कि सेंटेंस है क्या और कौन सा सेंटेंस किसके अंतर्गत आएगा, है ना, किस टाइप के अंतर्गत आएगा। तो गया, अब नेक्स्ट आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, इम्पेरेटिव किसको बोलेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स क्या हुआ कि जैसे कोई कमांड, रिक्वेस्ट, ठीक है, या फिर कोई सजेशन, इस टाइप का जो सेंटेंस है वो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हमारा आएगा, ठीक है। तो जैसे कमांड मीन्स क्या, वो ऑर्डर, है ना, कोई ऑर्डर हम दे रहे हैं, जैसे ओपन द डोर, ठीक है, ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, मेरे लिए एक चाय ले आओ, दरवाज़ा खोलो, है ना, वहाँ जाओ, इधर आओ, इस टाइप का जो हम ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर वाला सेंटेंस यानी ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। रिक्वेस्ट यानी कि यदि हम बोल रहे हैं प्लीज़ कम हियर, कृपया आइए, है ना, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए प्लीज़, तो इस तरह का जो रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस है वो भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएगा। सजेशन, कोई सलाह, जैसे यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, है ना, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम चाहिए। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है जिसमें हम सजेशन देते हो, तो वो जो आएगा वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएगा। यानी कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये तीनों जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आती है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी क्या है, यानी कि जब हम किसी स्टेटमेंट के जरिए कोई जॉय, कोई हैप्पीनेस, कोई दुख, है ना, इस तरह का जब आश्चर्य जब हम व्यक्त करें तो उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलेंगे। जैसे क्या हुआ, क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट विच एक्सप्रेस सम जॉय, हैप्पीनेस, है ना। तो इस टाइप का सेंटेंस, जैसे कुछ भी बोलिए, मान लो, ओ व्हाट अ लवली ड्रेस, ठीक है, सो क्यूट बेबी, ओ माई गॉड। तो इस टाइप का जो सेंटेंस जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी सिंबल, है ना, ये हुआ एक्सक्लेमेटरी सिंबल, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें कोई जॉय हो, कोई खुशी हो, कोई आश्चर्य हो, इस टाइप से व्यक्त, ओ माय गॉड, सो क्यूट, इस टाइप का जो सेंटेंस हमारा आएगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम टाइप ऑफ सेंटेंस को समझे, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। यदि आप फर्दर डिक्लेरेटिव को भी इसमें आप कर सकते हैं दो पार्ट में, कि इसको एक पार्ट हो गया अफर्मेटिव, है ना, और इसको दूसरा हो गया नेगेटिव। ऐसे दोनों हमारा डिक्लेरेटिव में ही आएगा। फर्दर क्लासिफिकेशन यदि आप चाहते हैं, है ना, अफर्मेटिव मीन्स जिसमें नॉट का यूज ना हो, है ना, कोई भी सेंटेंस, जैसे हम मान लो आई एम गोइंग बोलेंगे, लेकिन जैसे हम आई एम नॉट, जब हम नॉट का यूज करेंगे वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, जिसमें नॉट नहीं हो वो अफर्मेटिव, जिसमें नॉट हो वो नेगेटिव, है ना, है दोनों डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही। तो इस तरह से हमारा जो है टाइप ऑफ सेंटेंस फ्रेंड्स क्लियर हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।